अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़े शहर की बड़ी खबर से। कराची में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आयद पाबंदी में मजीद सख्ती कर दी गई है। अब कराची वाले खवातीन, बच्चों और बूढ़ों को भी मोटरसाइकिल पर लेकर नहीं निकल सकते। सहाफियों और पुलिस एहलकारों को भी इस्तिस्ना नहीं होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डबल सवारी अब नहीं अलाउ करेंगे मोटरसाइकिल पे, सिवाय अगर कोई खातून हो, फीमेल मेंबर हो किसी की, हम नहीं करेंगे। वो 3-4 बच्चों के साथ नहीं अलाउ करेंगे। 4 दिन बाद ही वजीर आला सिंध का ये फैसला और सख्त हो गया। अब खवातीन को भी मोटरसाइकिल पर साथ जाने की इजाजत नहीं। कराची वालों का खानदान में घूमने निकलने के लिए अब कोई बहाना नहीं चल रहा। बिला जरूरत खवातीन और बच्चों को साथ लेकर निकलने वालों को जगह जगह लगे पुलिस के नाकों पर रोककर वापस भेजा जा रहा है। चला मुझे रास्ते में बीमारी अस्पताल से आ रहे हैं। अच्छा। अभी पता चला, मुझे नहीं पता था। ख्वातीन के साथ निकलेंगे तो परेशानी तो होगी हमें, तो हम खुद ही क्या नाम फाउंडेशन में काम कर रहे, कार्ड का फाउंडेशन में काम कर रहे हैं हम लोग खुद ना। कैसे जाएंगे जब जाने नहीं देंगे तो भाई जाहिर सी बात, फिर अपने घर बैठेंगे। मजबूरी थी, जा रहे नहीं जाने दे रहे, घर जा रहे हैं वापस। और क्या कर सकते हैं, हमारे आप ये बताए, परेशानी तो होगी ना। कराची वाले गुस्सा तो हो रहे हैं, मगर अभी पुलिस ने हल्का हाथ रखा हुआ है कि वापस भेज रहे हैं। वरना महकमा दाखिला सिंध ने वाज़ेह हिदायत की हैं कि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर बच्चे, खवातीन, सहाफी या पुलिस वाला जो भी निकला 6 माह के लिए जेल जाना पड़ेगा, जुर्माना भी होगा। कराची पुलिस चीफ ने अपने अफसरान और मुलाजमीन से कहा है कि पाबंदी पर खुद भी अमल करें और शहरियों से भी करवाएं। और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर सख्त पाबंदी के बाद कराची में ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, बताइएगा इस पाबंदी पर कितना अमल दरामद हो रहा है और कब तक रहेगी यह पाबंदी, और खिलाफ वर्जी पर क्या एक्शन? देखिए, कोरोना वायरस के हिफाजती तौर पर जो है सिंध हुकूमत मुख्तलिफ इकदाम करती रहती है। इसके लिए एक डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई थी। ताहम जो है जो शहरी थे वो खवातीन और बच्चों के साथ शहर के अंदर घूम रहे थे। इसके बाद जो है पाबंदी को मजीद तक कर दिया गया है। अब रात से ही जो है डबल सवारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो बच्चे हों, या किसी इमरजेंसी में निकलने वाले कोई सहाफी हो या कोई भी पुलिस एहलकार, उनको किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो डबल सवारी पर सफर कर सके। शहर में इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है। मुख्तलिफ नाकों पर शहरियों को रोका जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है और किसी को भी जो है बिला जरूरत सफर करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो शहरी कहते हैं कि हमें पता नहीं था, वो खवातीन के साथ निकले हैं, उनको भी वापस घर किया जा रहा है। इस वक्त शहर के अंदर 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। उनको 3-4 घंटे के लिए डिटेन किया गया है। इसके अलावा उनकी मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। 550 का जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान भी किया जा रहा है। जी, किसी को भी बिला जरूरत सफर नहीं करने दिया जा रहा और खिलाफ वर्जी पर चलान भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज, आप हमें अपडेट करें। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है रेलवे ऑपरेशन बहाल करने के लिए लॉकडाउन का खत्म होना जरूरी है। मौजूदा सूरत हाल में हर कुल्ली को 12,000 रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। पाकिस्तान रेलवे के कुलियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि आर्मी चीफ ने ज़ाती तौर पर आपको ये 3,000 बैग भेजे हैं आर्मी की तरफ से राशन के, और 12,000 रुपया हर कुली को मिलेगा, हर कुली को मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। ऑलरेडी हम TLA के मुलाजमीन को कंफर्म कर रहे हैं, ये कोरोना आ गया, वरना हम इस जून से पहले तमाम TLA मुलाजमीन को हम कंफर्म कर देंगे। 25 तारीख गिलानी साहब ने और 1 तारीख हमने दोनों ने फैसला किया या 25 को ट्रेन चलाएंगे या पहली को चलाएंगे, लेकिन लॉकडाउन का ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसेंजर्स ने आना है तो कम से कम ट्रांसपोर्ट उसको स्टेशन तक लेकर आए। कोरोना के बायस जहां मुल्क भर में काम बंद पड़े हैं, वहीं रावलपिंडी में कैंची और सिलाई मशीनें धड़ाधड़ चल रही हैं। वजह क्या है, जानते हैं उमर आसिफ की रिपोर्ट में। मखसूस माहौल में खास कपड़े की कटाई और फिर महारत और नफासत के साथ सिलाई। तैयार हो रहा है कोरोना गर्दी से बचाव का PPE नामी मखसूस लिबास। गॉगल्स, मास्क और ग्लव्स भी हैं जिसका लाजमी हिस्सा। आलमी वबा से निपटने के लिए ढाल रावलपिंडी से मुल्क भर में पहुंचाई जा रही है। कोरोना सेंटर्स हैं, उसमें जितने ICU में पेशेंट्स कोरोना वाले हैं और जहां इन्फेक्शन पेशेंट्स की रिपोर्टिंग और डेथ्स सबसे ज़्यादा हो रही है, प्रोवाइड करते हैं। तमाम सूबों में और 70 से ज़्यादा अस्पतालों में प्रोवाइड कर चुके हैं। सदर्न पंजाब पूरे तक कवर किया, क्वेटा में भी उनके तमाम मेजर क्वारंटाइन सेंटर्स में भी कवरेज किया। मुंतज़मीन के मुताबिक इस लिबास की तैयारी कोरोना प्रूफ होने का इत्मीनान कर लेने के बाद ही शुरू की गई। डॉक्टर्स थे, उनसे मशावरत करके मटीरियल दिखा के
उनकी क्योंकि इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हैं, उनसे हमने सारी असेसमेंट की कि कौन सा मटेरियल और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एग्जाम्पल हम उनको दिखा के क्रॉस चेक भी करवाते हैं। सारे कारीगरों को उजरत भी रोजाना दी जाती है और मुल्क भर में 8,000 लिबास मुफ्त फराहम किए जा चुके, जबकि तमाम अखराजात मुखय्यर हजरात बर्दाश्त कर रहे हैं। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। मसाजिद में बाजमात नमाजों समेत नमाज जुम्मा और तरावी बाजमात अदा की जा सकती है। हुकूमत ने ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उलमा और मशाइख के साथ इजलास के बाद 20 नकाती एलामिया जारी कर दिया। बाजमात नमाजों की इजाज़त एहतियाती तदाबीर से मशरूत होगी। नमाजी घरों से वजू करके और मास्क लगा कर आएंगे। मुल्क भर की मसाजिद में शहरी 5 वक्त की नमाजें भी अदा कर सकेंगे। जुमे के बड़े इज्तिमा भी होंगे। रमजानुल मुबारक में तरावी भी होगी, लेकिन नमाजियों को 6-6 फीट के फासले पर खड़ा होना होगा। 2 सफ़ों के दरमियान भी 2 गज का फासला होगा। हुकूमत ने मसाजिद में शहरियों को नमाज अदा करने की मशरूत इजाज़त दे दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उलमा व मशाइख के साथ इजलास के बाद 20 नुकाती एलामिया जारी किया। उनका कहना था कि फैसले पर सबका इजमा हुआ है। ये बिल्कुल इत्तेफाक राय के साथ हुआ है। किसी एक फर्द ने ये बात नहीं की, किसी एक फर्द ने न किसी एक हुकूमत ने ये बात की कि तरावी ना हो और मस्जिदों का लॉकडाउन हो। एलामिया के मुताबिक तरावी और जुमे की नमाज सिर्फ मसाजिद के अहाते में होंगी, सड़कों और गलियों में इजाजत नहीं होगी। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन और दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। फर्श पर नमाज अदा की जाएगी। नमाज से पहले मसाजिद के फर्श क्लोरीन मिले पानी से धोए जाएंगे। नमाजी घर से वजू और साबुन से हाथ धोकर आएंगे। के मुताबिक नमाजी मास्क पहन कर आएंगे, ना किसी से हाथ मिलाएंगे, ना गले मिलेंगे। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और बच्चों को मसाजिद में आने की इजाज़त नहीं होगी। मसाजिद में इज्तिमाई सहरी और इफ्तारी का एहतमाम भी नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत का कहना था कि अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया गया या कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़ी तो फैसला बदला भी जा सकता है। अगर रमज़ान के दौरान हुकूमत ये महसूस करे कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा है या मुतासरीन की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है, तो हुकूमत दूसरे शोबों की तरह मसाजिद और इमाम बारगाहों के बारे में फैसले पर नजरसानी करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मसाजिद और इमाम बारगाहों की कमेटियां और इंतजामिया एहतियाती इक़दामात पर अमल कराएंगी। और अब बात कर लेते हैं खुशगवार मौसम की। तो इस्लामाबाद में घंघोर घटाएं और बूंदाबांदी ने कुदरती नज़ारों को मजीद निखार दिया है। साफ सुथरा शहर और धुली फजाएं अपनी जानिब खींच रही हैं, लेकिन जुज़वी लॉकडाउन सुहाने मौसम और शहरियों के दरमियान आड़े आ रहा है। अरहम खान की रिपोर्ट में देखिए। मारगिला की पहाड़ियाँ, दूर से नजर आती फैसल मस्जिद, हर शय निखरी निखरी, काली घटाओं और नर्म हवाओं ने शहर बेमिसाल के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। लेकिन कोरोना के खौफ ने इतने सुहाने मौसम को भी उदास कर दिया, क्योंकि आज इसकी दिलकशी को दाद देने वाले घरों तक ही महदूद हैं। जुज़वी लॉकडाउन की वजह से लोग मौसम का लुत्फ उठाने से कासिर हैं। कामकाज की गर्ज से बाहर निकलने वाले शहरी कहते हैं कि आलूदगी में कमी की वजह से इस्लामाबाद साफ सुथरा हो गया। मरगला पहाड़ियाँ जो हैं पहले कभी इतनी अच्छी नहीं नजर आई हैं, अभी इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि बंदा कहे कि बस मैं इनको देखता ही रह जाऊं। पोल्यूशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। हमारी बदकिस्मती है, कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, लोग घरों में महफूज है। बारिश के ताज़ा सिलसिले ने मौसम बहार में फूलों को भी एक नई जिंदगी बख्श दी है। पत्ता पत्ता धुल गया, डाली डाली निखर गई। चहारसू शफाफ फिजा को देखकर महसूस होता है कि कुदरत ने इस्लामाबाद को खुद नहला दिया। कैमरामैन फैसल खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। लॉकडाउन में जहां तालीमी इदारे बंद हैं, वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हिना बतूल तलबा को लेक्चर देने में मसरूफ हैं। वो कैसे, जानते हैं लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में। तलबा का कीमती वक्त जाया होने से बचाने का मिशन। कई असातिज़ा ने इंटरनेट से मदद ले ली। पंजाब यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हिना बतूल भी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अपने तलबा को पढ़ा रही हैं। सोशल साइंस कहती हैं कि इससे तलबा का फायदा तो है ही, साथ ही इनका 12 साला बेटा वीडियो प्रोडक्शन और एडिटिंग का हुनर भी सीख रहा है। माँ माइक चेक कराना टैप करके। चूँकि मैं एक यूनिवर्सिटी टीचर हूँ और हमें इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करनी है घर से बैठ के, तो ऑल्दो शुरू में तो मुझे एक बहुत मुश्किल काम लगा, लेकिन फिर मैंने अपने बेटे को एंगेज किया। घर का ये ड्राइंग रूम अब ऑनलाइन क्लासरूम में तब्दील हो गया है। 12 साल अब्बास इस काम में सेट डिजाइनर भी है, प्रोड्यूसर भी और एडिटर भी।
मेरी मामा ने कहा कि तुम मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स बना लो, तो मुझे पहले से इसका एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। तो कुछ मैंने ऑनलाइन टिप्स लिए और फिर मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई और फिर सारा सेटअप करके अब मैं उनके ऑनलाइन लेक्चर्स बनाता हूँ। डॉक्टर हिना बतूल के मुताबिक इससे उनका काम भी हो जाता है और बेटे को नई स्किल सीखने का मौका भी मिल गया है। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स, रहिए समा के साथ। न्यूज अपडेट्स आपने जानी, बराह रास्त से चलेंगे आपको सियालकोट। फिरदौस आशिकवान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही है। को अपने आप को भी बचाना है, अपना दिफा भी करना है, तो अपने जरिए अपने इर्द गिर्द मोहल्ले, गली, कस्बे, देहात और शहरों में बसने वालों को भी बचाना है। और यही हमारा दीन सिखाता है कि अपना भी सोचें और अपने इर्द गिर्द बसने वालों के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। तो इससे बेहतर हमारे लिए हकूक़ुल इबाद पे अमल करने की और कोई मिसाल नहीं हो सकती कि हम मसाजिद के ज़रिए इस मैसेज को आम करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह उलमा हज़रात को एतमाद में लेके जहाँ कहीं हमारे और मौसर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और हुकूमती सतह पे कोई लॉ इन्फोर्समेंट या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उलमा के साथ मिल के अवाम के फ़ायदे के लिए कोई और बेहतर हिफाजती तदाबीर हो सकती हैं, तो वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में इंशाअल्लाह उस सोच को भी हम आगे बढ़ाए हैं। दूसरा पॉइंट जो अहम है, जो आपकी आज गोशगुजार करना ज़रूरी है, कि एक बहस चल रही है कि कोरोना का फैलाव पाकिस्तान में बढ़ गया और शायद हुकूमत ने जो लॉकडाउन खोला उससे केसेस बढ़ना शुरू हो गए। इस तासर को ज़ायल करने के लिए हक़ाइक़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त पाकिस्तान में 26 केसेस थे कोरोना के, उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लॉकडाउन जो पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों ने ऐलान किया, उन्होंने उन फैसले को एंडोर्स किया, अगरचे के उस पर रिजर्वेशन थी, लेकिन वो लॉकडाउन जो था वो इंक्रीमेंटल होता, स्टेप बाय स्टेप तैयारी के साथ होता, तो उसके ज़्यादा मौसर नताइज सामने आते। लेकिन चूँकि सूबों ने इस पर फैसला किया, वफाकी हुकूमत ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन फिर आपने देखा कि जो पैरेलल स्ट्रेटजी चाहिए थी हर सूबे के अंदर, कि एक तरफ आपने लॉकडाउन करना है, लोगों को घरों तक महदूद करना है, तो दूसरी तरफ उनके लिए खाने पीने के अशिया, रोज़गार और मुआशी मुश्किलात को कम करने की हिकमत अमली देनी है। अनफॉर्चुनेटली जिस मौसर अंदाज से सूबाई सतह पे उस हिकमत अमली को फौरी तौर पे सामने आना था, उसमें कमी और फुकदान रहा। और चूंकि उसकी वजह यह थी कि कोई भी इतनी बड़ी वबा को फोर्सी नहीं कर रहा था, असेस नहीं कर रहा था, और किसी को नहीं पता था कि ये वबा जो है इसका फैलाव की मिकदार या रेशो क्या होगी। जब 472 पर डे से हमने स्टार्ट किया, जो आपकी कैपेसिटी थी पूरे पाकिस्तान में टेस्टिंग की, और ये वो आई ओपनर है जिसको जानना अशद ज़रूरी है आपके लिए कि 22 करोड़ अवाम, 4 सूबे, एजे के हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान मिला के उस कोरोना के खिलाफ टेस्ट करने की कैपेसिटी 472 अफराद पर डे। क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर पीसीआर सिस्टम जो रिक्वायर्ड था उसके टेस्ट के लिए ना किट्स अवेलेबल थी, ना ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल था, ना वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट अवेलेबल थे, ना वो आपके पास लैब्स अवेलेबल थी। तो आपने मुश्किल तरीन सूरत हाल से आगाज़ किया, जिसकी वजह से आपके जो चैलेंजेस थे कि आप फिल फॉर
जांच सकें कि आपके मुल्क में इस वबा के मुतासरीन की तादाद कितनी है। तो वो चूँकि टेस्ट की कैपेसिटी थोड़ी थी, जब तक टेस्ट ना होते आप उसको असेस नहीं कर सकते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता 472 से उसको कैपेसिटी को बढ़ाते बढ़ाते आज हम 6000 की कैपेसिटी पे पहुंचे हैं, और जिसको आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाते हुए हमारा टारगेट है कि इस महीने के एंड तक वो 20,000 की कैपेसिटी तक हम लेके जाएंगे पर डे। और जब आपकी कैपेसिटी बढ़ी है तो अंडरस्टूड है, जब टेस्ट ज़्यादा होंगे तो मुतासरीन की तादाद ज़्यादा सामने आएगी, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपको कल एक ग्राफ के जरिए कुछ इंडिकेटर्स बताए थे कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट और इन्फेक्शियस डिजीज़ के माहिरीन जो हैं उन्होंने हमें अहदाफ दिए थे, टारगेट दिए थे कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डेज के अंदर यहाँ तक उसका फैलाव होगा। तो कल के दिन तक उन टारगेट्स में हम बहुत पीछे थे, और परवरदिगार का आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि दुनिया के दीगर ममालिक में जहाँ मुतासरीन की तादाद बढ़ी है वहाँ अमवात भी बढ़ी हैं। तो पाकिस्तान में अभी हम परवरदिगार के खसूसी करम से इस वबा को भी कंट्रोल करने में कामयाब हैं, और अमवात की जो शरह है उसकी रेशो भी बाकी मुल्कों के निस्बत कम है, और इसको और कम होना चाहिए। और हुकूमती हिकमत अमली, वज़ीर आज़म का दिन रात जो कोशिश और काविश है वो इस बात की तरफ है कि हम कोरोना को भी रोकें, इसके फैलाव को भी रोकें, और इसके साथ साथ हम लोगों को बेरोज़गार होने से भी बचाएं। एक तरफ कोरोना की जो वबा है वो जो जिससे उनकी सेहत के चैलेंजेस हैं उनसे उनको महफूज रखें, तो साथ साथ हम जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उन सब को जो जॉब चली गई। मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे थे, मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक कवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध ने कोरोना के दौरान सियासत से बाज रहने के लिए हाथ जोड़े, तो सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने भी मुराद अली शाह के सामने हाथ जोड़ लिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने मुल्क और सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, पाकिस्तान का तुम लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा के वास्ते तुम हुकूमत हो, आवाम की तवक्कुआत को पूरा करो, पैसे खाने बंद करो, जो जहाँ काम होना है उसको सही तरीके से करो। हम हाथ जोड़ के वज़ीर आला साहब को, उनकी काबीना के लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और लॉकडाउन पर सियासत हो रही है। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़ीर असद उमर को जवाब दिया कि उन्होंने किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान और असद उमर ऐसा समझते हैं तो एहतजाज करता हूँ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हम वहाँ से उठते हैं, हम बाहर निकलते हैं और आधा घंटा भी नहीं लगता तो हमें ऐसे लगता है कि हमने कोई ऐसा फैसला कर दिया जो सबकी मर्जी के खिलाफ था। शाम को टीवी के ऊपर सियासत होती है, नहीं होनी चाहिए। क्या वफाक चाहता कुछ और है और सिंध सरकार करती कुछ और है? वफाकी वजीर असद उमर ने बगैर नाम लिए सिंध सरकार पर उंगली उठाई तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जवाब दिया, अगर मुआहदे में किसी भी चीज की खिलाफ वर्जी की हो तो खुद जिम्मेदार हूँ। इन्होंने वजीर आजम और असद उमर से इस बयान पर एहतजाज भी किया। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध ने SOPs पर अमल दरामद करने वाली 52 इंडस्ट्रीज को पैदावारी अमल शुरू करने की इजाज़त दे दी है, जिनमें साइट लांडी, कोरंगी, मलीर, बिन कासिम, कोटरी जोन की इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जबकि कोरोना फंड्स के लिए महकमा सेहत के मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं काटी जाएंगी।
वज़ीर आला सिंध ने छोटी बड़ी मार्केट्स मरहलावार खोलने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। सिफारिशात तैयार करने के लिए कमेटी बना दी। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा कहते हैं मामले को 30 अप्रैल तक खींचने की कोशिश की जा रही है। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे। जिस रोज कपड़े की दुकान खुले उसी दिन दर्जी भी अपना फीता और कैंची उठा ले। वजीर आला सिंध ने ताजरों को तजवीज दी कि ताजिर हफ्ते में अपने अपने दिन बांट लें कि कौन किस दिन दुकान खोलेगा। हुकूमत मरहलावार मार्केट खोलने की इजाजत देने पर राजी है, मगर वफाक से इजाजत लेना होगी। गोइंग फॉरवर्ड हमने कारोबार जैसे खुलने उनके SOPs की तरतीब के लिए काम कर रहे हैं। छोटे ताजरान उनको रिलीफ दिया जाए, उनको लोन्स की एक स्कीम तो फेडरल गवर्नमेंट ने की है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर इंटरेस्ट फ्री लोन्स हो और लॉन्ग टर्म लोन्स तरह दिए जाएं। वजीर आला की मशरूत आमादगी पर ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन मुतमिन नहीं। जमील पराचा का कहना था कि रमजान से पहले कारोबार खुलने की उम्मीद नहीं। 30 अप्रैल तक मामले को खींचने के लिए सिर्फ वक्त गुजारी की जा रही है। मैं तो इसे कहूँगा कि टाइम गेन हो रहा है। 30 तारीख जो वफाक ने दी है, 30 तारीख से पहले मुझे नजर नहीं आता कि कोई कारोबार खुल जाएंगे। लेकिन ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर कहते हैं बदगुमानी करना ठीक नहीं, 3-4 दिन में फैसला हो जाएगा। हुकूमत सिंध पर अब बदगुमानी की कोई बात नहीं है, इसलिए कि वजीर आला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मार्केटें खुलेंगी। अगर हमारे ताजिरों ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार न की तो फिर हुकूमत को हक है कि वो दोबारा से लॉकडाउन की तरफ चली जाए। ताजरों की हुकूमती कमेटी के साथ बैठक में तजावीज दी गयी कि सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मार्केट्स को खोला जाए। तारिक रोड की मार्केट पीर, बुध और हफ्ते को खोलने की तजवीज सामने आई। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मंगल, जुमेरात और हफ्ते को खोलने की तजवीज दी गई। खालिद बिन वलीद और जमशेद रोड की मार्केटें पीर ता जुम्मा खोली जा सकती हैं। ताजरों और सूबाई वुज़रा के प्रपोजल आज वजीर आला को पेश किए जाएंगे, जिसके बाद मुराद अली शाह वफाक से बात करके SOP के तहत इजाजत देंगे। कोरोना से बचाव के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मजबूत होना जरूरी है, जबकि तिब्बी माहिरीन ने इसके लिए अमरूद को बेहतरीन करार दे दिया है। वो क्यों, बता रहे हैं इस्लामाबाद से आबिद अली। ग़िज़ाइयत के एतबार से अमरूद कुदरत का अनमोल तोहफा। माहिरीन कहते हैं जाते मौसम में माल्टा अपनी जगह अहम था, लेकिन नए हालात में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए भला अमरूद का कोई सानी कहाँ। इसमें जो टर्पीन्स, कायरोफाइलिन्स और P-सेलेनाइन जो पाया जाता है, इसमें वो स्ट्रेस रिलीविंग तौर पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन इफेक्ट्स को। शहरियों के मुताबिक तिब्बी माहिरीन भी कुदरती जायकों को ही ढाल बनाने का मशवरा दे रही हैं। इसके कुदरत बढ़ती है इससे, इसीलिए बच्चों के लिए ये चीज़ें लेता हूँ। मैं डेली लेके जाता हूँ, अमरूद भी और ऑरेंज भी लेता हूँ। एक बात याद रही, माहिरीन कहते हैं फलों का जूस बनाकर पीने से गुरेज करें, क्योंकि सिर्फ रस में वो बात और फायदा कहाँ जो पूरे फल का मजा उड़ाने में है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। अभी के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।